फैसल करीम कुंडी साहब, पहले ज़रा सेनेट के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कभी प्रोग्राम जो है ना लाइटर मूविंग, देखिए आप अब पेन पेपर आपके पास होगा, आप हिसाब कर लें। अपोजिशन हमारी कोशिश है कि हमारे इकट्ठे हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ें और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। हमारे पास 52 मेंबर्स हैं। जी बिल्कुल है, ठीक है। अब पीपल्स पार्टी ने 2 कैंडिडेट का नॉमिनेशन पेपर जमा करा है, एक खवातीन का और एक जनरल पे। एक जनरल पे PMLN लड़ रही है, एक जनरल पे जो है वो, और एक जनरल पे और एक टेक्नोक्रेट पे GY लड़ रही है। अब 19 मेंबर पे आपके मेंबर जो है आपका जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाता है कैंडिडेट सेनेटर का। PMLN के GY के पास 19 मेंबर हैं, PMLN के पास 18 मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के पास 11 मेंबर हैं, इसमें से 3 ANP के पास, PMLN के पास 16 मेंबर हैं। नहीं, 18 हैं उनके, जब भी वो केस उसका हुआ है उस पर वो क्लेम किया हुआ है। अगर वो नहीं, देखिए वो क्लेम है, अगर जो भी है वो या GY के पास जाना है या वो PMLN के पास। तो फिर GY के पास 19 नहीं रहेंगे सर, अगर PMLN के पास चले गए तो फिर इनके कम हो जाएंगे। नहीं, वो अभी उनका भी जो है ना वो नहीं है, वो कम नहीं होंगे, वो अभी तक उनका वो फैसला जो है वो पेंडिंग है, उस पर काउंटिंग नहीं। अब उस पर जो है दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो 11 हैं उसमें 3 ANP के अपोजिशन पे हैं, 3 PTI-P के जो है PTI पार्लियामेंटेरियन के अपोजिशन पे हैं और एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन पे, तो ये 7 है। तो अगर ये 7 हो जाते हैं और ये हमारे साथ आते हैं तो हम अपोजिशन सारे ये हमारे 18 हो जाते हैं, तो हमें 1 वोट की जरूरत है। तो 3 ये जनरल हमारी सीटें हैं। 48.90 पे जो है या 49 समझ लें, उस पे एक टेक्नोक्रेट की सीट आती है। 49 नंबर्स पे जो है एक खवातीन की सीट आती है, ये और हमारे पास 52 नंबर, तो ये हमारे पास 52 नंबर है। तो अगर हमारे वोट सही होते हैं और सही जाते हैं तो हमारे 5 सेंटर्स जो हैं वो बन सकते हैं। अगर आपके पास मजीद कोई लोग आ जाते हैं तो 5 बन जाते हैं, अदरवाइज 4 सीट्स बन रही हैं, एक टेक्नोक्रेट, एक विमेन रिजर्व और 2 जनरल फिलहाल। नहीं, देखिए मैंने आपको 18, अगर हम अपोजिशन सारी इकट्ठी होती है पीपल्स पार्टी के साथ, ANP भी, PTI-P भी और एक अपोजिशन, तो ये 18 होते हैं। हमें 1 मेंबर की जरूरत है बिल्कुल सेफ साइड पे जाने के लिए। ठीक है। अब बात यह है कि हम हुकूमत को ऑफर करते हैं कि अपोजिशन के पास 5 सीटें बनती, वो अगर हम चाहते हैं कि चीजें ना हो, ये जो मंडी लगती है, चीजें होती हैं और हर वक्त PTI वाले बिकते हैं, तो ये ना हो। अपोजिशन की जो 5 सीटें बनती हैं 5 अपोजिशन को देते हैं, बाकी सीटें जो इनकी बनती है ये ले लें। तो अगर 5 आपको देने के लिए 1-2 मेंबर्स भी देने पड़ेंगे ना। तो देखिए, अगर वो नहीं करेंगे तो हम छठे के लिए भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हम क्या बड़ा फरिश्ते तो हैं, आप कह रहे हैं फरिश्ते हैं। देखिए, इस वक्त 30 से 35 मेंबर्स इंडिपेंडेंट है। आपको पता है हमारी असेंबली में 30 से 35 मेंबर्स इंडिपेंडेंट है, और वो इंडिपेंडेंट से भी तो वोट करते हैं ना, वो तो किसी के गुलाम तो नहीं है ना, वो तो आजाद है वोट देने के से। सर वो गुलाम नहीं है, और वो अपेरेंटली तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमें और आपको सबको पता है कि वो PTI है। किसी के भी नहीं है, उनके ऊपर कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं लगनी, कोई बाउंड नहीं है पार्टी के, किसी के भी नहीं है। आई एम टॉकिंग लीगली दे आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है तो फिर क्या पता हम छठे मेंबर के लिए भी कोशिश कर लें। और फरिश्ते कौन है? MPS फरिश्ते। हम फरिश्ते नहीं हो सकते, सिर्फ आप फरिश्ते हो सकते हैं। नहीं, मैंने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि हम फरिश्ते हैं सर। हम सद्दाम नहीं हो सकते। चले फैसल करीम कुंडी साहब, आपका ये क्लेम हम मान लेते हैं कि आप फरिश्ते हैं। चले ठीक है, अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।